आपने कल श्रवण किया। और श्री गंगा कथा ऐसा दुर्लभ ग्रंथ स्कंद पुराण के केदार खंड से निश्चित है। यह संवाद सूत जी महाराज स्वर्गादि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं और यही संवाद वशिष्ठ जी अरुंधति माता जी को श्रवण करा रहे हैं और यही संवाद भगवान से माँ पार्वती को श्रवण करा रहे हैं और आप और हम गंगा जी की तट पर श्रवण कर रहे हैं श्री गंगा कथा के माध्यम से। आपने कल गंगा जल की महिमा का श्रवण किया। श्री गंगा जी की महिमा अद्भुत है और गंगा जी का जो जल है वह अपने आप में श्रेष्ठ पुनीत करने वाला है। श्री गंगा जी का पावन जल जो मुक्ति को देने वाला है, जो भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान करता है। श्री गंगा जी का नित्य हमें ध्यान करना चाहिए। गंगा जी के पावन जल का नित्य पान करना चाहिए क्योंकि यह शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। गंगा जी का दर्शन, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, जो दर्शन मात्र से मुक्ति प्रदान कर देती है। और दूर दूर से तीर्थयात्री आके माँ का दर्शन करते हैं और हम तो गंगा जी के तट पर रहते हैं और यदि हम उनकी सेवा करें तो इससे बढ़कर के क्या होगा। और गंगा मैया की सेवा कैसे होगी? भक्ति से, भाव से, विश्वास से, श्रद्धा से, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूप लो। भगवान श्रद्धा विश्वास जहाँ होता है वहीं शिव पार्वती होते हैं। शिव अर्थात कल्याण, पार्वती अर्थात शक्ति। इसलिए गंगा जी भगवान शिव की शक्ति है। शिव की दो शक्ति हैं, पार्वती और दूसरी गंगा जी। माँ पार्वती जो सौभाग्य को देने वाली है, सभी सुखों को प्रदान करने वाली है और श्री गंगा जी जो भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है। इसलिए गंगा जी का नित्य स्मरण करना चाहिए। और गंगा जल भगवान शिव को इतना प्रिय है कि कोई भी पूजा हो, गंगा जल भगवान शिव को अति प्रिय लगता है। यदि चंदन हो, चंदन में गंगा जल मिश्रित हो तो वह चंदन भगवान को अति प्रिय लगता है। भगवान को भोग पदार्थ जो अर्पित करते हैं, गंगा जल साथ में हो तो भगवान उस प्रसाद को पाते हैं। भगवान शिव तो गंगा जल को अति प्रिय मानते हैं। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम। संचित पाप विनाशन लिंगम, संचित पाप विनाशन लिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तं प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम। संचित पाप विनाशन लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव गंगा जी से अत्यधिक प्रेम करते हैं। भगवान नारायण जब गंगा विष्णु गंगा विष्णु गंगा विष्णु कह के 3 बार आचमनी लेते हैं तो भगवान नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं। नार जल को कहते हैं तो भगवान विष्णु जी गंगा जी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम रखते हैं और भगवान विष्णु जी गंगा जी की महिमा को श्रवण कराते हैं और सभी देवताओं को सुनाते हैं कि जो गंगा जल है वह अत्यधिक पावन है। इसलिए गंगा जी का नित्य स्मरण करना चाहिए। नमामि गंगे स्तव पाद पंकजं सुरासुरेव वन्दित दिव्य रूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम्
नित्य गंगा जी की सेवा, गंगा जी का पावन जल पान करना चाहिए। भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी को यह कथा श्रवण करा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो गंगा जल है ये सभी मनुष्य जाति के लिए तारक के रूप में है। और इस प्रकार से गंगा जी की महिमा को ब्रह्मा जी को बताया और कहा निश्चिंत रहो, जब समय आएगा तो उस समय आने पर मैं ही वामन रूप में अवतार लूंगा और जो गंगा जी की धारा है 3 धाराओं में विभक्त होकर के तीनों लोगों को पुनीत करेगी, भूलोक, भुवलोक और स्वलोक। इसलिए ब्रह्मा जी को निश्चिंत कर दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया और भगवान विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। अब ब्रह्मा जी के मन में आया कि भगवान नारायण ने स्वयं मुझे प्रेरणा दी है और ब्रह्मा जी चराचर सृष्टि की रचना करने को तैयार हो गए। उन्होंने मन को बना लिया कि मैं चराचर सृष्टि की रचना करूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, यह वही गंगा है जिसे मैंने अपने मस्तक पर धारण किया है। और श्री गंगा जी, हे देवी, ये जो मेरा मस्तक है यहाँ पर 11 द्वीप रहते हैं। ये जो 11 द्वीप हैं इन द्वीपों से होती हुई श्री गंगा जी की धारा समस्त सृष्टि को पुनीत करती है। हे पार्वती, मैं सृष्टि का वर्णन करता हूँ। भगवान विष्णु जी जो पालनहार हैं, भगवान विष्णु जी ने एक से अनेक होने का मन में विचार किया और भगवान विष्णु जी, नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं शयन को, जिन्होंने जल में शयन किया, शेषनाग की सैया पर विराजमान भगवान नारायण कहलाए। बोले नारायण भगवान की जय। और जब चारों ओर जल ही जल था तो उस जल में एक स्वर्ण का एक बड़ा सा अंडा वहां पर प्रादुर्भाव हुआ। उस हिरण्यगर्भ उसे कहा जाता है और उसमें भगवान नारायण ने प्रवेश किया। 1 वर्ष तक उस स्वर्ण अंड में भगवान रहे और 1 वर्ष तक भगवान नारायण सृष्टि की रचना करने के लिए मन में संकल्प को दिया। इसे भगवान को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। जब ब्राह्मणों को दक्षिणा अर्पित करते हैं तो कहते हैं ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूत सजातः पत्रेक आसीत सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां तस्मै देवाय